दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे नीचे जो सब्सक्राइब लाल कलर से लिखा है उसमें क्लिक कर दें। मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो दोस्तों मैं आज बताना चाहता हूं लड़ाई झगड़े का मूल कारण क्या होता है। हम कहीं भी रहते हैं, किसी भी वातावरण में रहते हैं तो कभी न कभी हमारे दिल दिमाग में ये कई प्रकार के विचार आ जाते हैं और कई बार ऐसा होता है, घर में भी होता है, बाहर भी होता है। कहीं न कहीं जहाँ व्यक्ति रहता है, व्यक्ति तो सामाजिक प्राणी है ही, तो घर में अधिकांश किसी भी घर परिवार की बात करो, पूरे विश्व में सब जो है एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, हमारा जो दिमाग होता है वो अस्थाई होता है। कभी ना कभी हम तनाव में आ जाते हैं, तनाव के कारण भी विवाद हो जाता है। किसी बात को टेंशन में लेते हैं, उसके कारण भी विवाद हो जाता है। कोई बात हमारी दिमाग में आ रही होती है और उसका हम डिस्कस कर रहे होते हैं, उसका निर्णय कर रहे होते हैं। उसी समय यदि किसी ने आपको बुला दिया, भैया अरे कहाँ हो, उसी समय आपको टेंशन आ जाएगा। तो हमारा जो दिमाग है वो आंतरिक जो विचारधारा है वो हमेशा कार्य करती रहती है और उसमें यदि जब हमारा दिमाग सक्रिय रहता है, जब कार्य करता है, उस समय यदि कोई कुछ बोल देता है, उस समय व्यक्ति जो है चिल्ला देगा, क्रोध कर देगा, चिड़चिड़ा देगा, झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे जो लड़ाई झगड़े जो हैं वो हर घर में हर मानव में जो है कभी ना कभी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण होता है हमारे मस्तिष्क का जो कार्य है वो लगातार करता है और उसका जो संतुलन है वो कभी कभी बिगड़ जाता है, जिसके कारण भी लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अशिक्षा के कारण भी जब कोई किसी कार्य को समझ नहीं पाता है, कर नहीं पाता है, उसको निर्णय नहीं ले पाता है, उसके सोच में उतनी शक्ति नहीं होती है, तो भी यह जो है मूल लड़ाई का जड़ उत्पन्न कर देता है और हर घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, जिस कारण से हम जो है अव्यवस्थित हो जाते हैं। कई बार तो ये स्थिति होती है, मारपीट हो जाती है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। तो क्रोध जो होता है, लड़ाई झगड़ा जो होता है, ये एक प्रकार से राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है, जो कि बीच बीच में जीवन में कभी न कभी अपना रूप दिखाती रहती है। इसलिए इनसे बचने के लिए या फिर आप घर से 2-4 किलोमीटर दूर चले जाएं या 1-2 दिन के लिए घर से बाहर हो जाएं तो अपने आप मामला शांत हो जाता है। कहते हैं नदी में जब हम बह रहे होते हैं उस समय यदि हमको किनारा मिल जाए तो हम सुरक्षित हो जाते हैं। उसी तरह यदि लड़ाई झगड़ा और ईर्ष्या द्वेष है, मान लो यदि कुछ विवाद उत्पन्न होने वाला है घर में, तो कुछ समय के लिए आप बाहर हो जाइए तो वो अपने आप जो है कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है। कई बार ये होती है, बहुत लंबे टेंशन होते हैं, बहुत लंबा तनाव होता है जो संभव नहीं होता, उसके लिए वो आप स्थान ही छोड़ दीजिए लंबे समय के लिए, तो वो लंबा झगड़ा लंबे समय में ख़त्म हो जाता है। व्यक्ति को वहाँ रहना चाहिए जहाँ मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। वह स्थान हर जीव के लिए उत्तम होता है। अब एक जैसे गांव में कोई जानवर किसी के घर में रहता है, वो उसका जो मालिक है, किसान है, वो रोज 4-5 लाठी उस जानवर को रोज मारता है। एक दिन गुस्से में जानवर आता है और अपने सींग से उसके पेट में जो है अपने सींग घुसा देता है, तो वह व्यक्ति मर जाता है। ऐसी भी जानवरों में भी क्रोध की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं है, हर जीव में क्रोध की उत्पत्ति रहती है, क्रोध उत्पन्न हर जीव में होता है।
तो ऐसा करके आप जो है हर जीव के साथ भी कैसा व्यवहार कर रहे हो, किस तरह से आप ये कर रहे हो, इस पर भी निर्भर करता है। तो हमारा जो था मेन जो बताने का मतलब था कि हमें लड़ाई झगड़ा दूर करके एक व्यक्ति जब तो कामनाएं यदि आप मन में किसी भी प्रकार की कामना रखते हैं वो भी झगड़ा टेंशन विवाद के कारण बनते हैं। इसलिए अपने मन में किसी भी कामना ना रखेंगे तो आपका 80% लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जब हमारे मन में कोई कामना नहीं होगी तो कोई कार्य जब कामना नहीं आएगी तो आपका उससे लड़ाई झगड़ा जो है उस कम होगा, ये कन्फर्म है। ऐसा भी आप करके देख सकते हैं। लेकिन हमारा जीवन जो है वो संघर्षमय होता है। इतनी लंबी बात चल गई, लड़ाई झगड़ा की बात है, लड़ाई झगड़ा बहुत लंबी चलती है, इसलिए हमारी चर्चा भी बहुत लंबी चल गई। और इसको जो है आप कामनाएं कार्य के समय कई प्रकार के विचार, इसलिए हमारी जो मानसिकता है वो विचार व्यक्त करने की वो ध्वनि पर रहती है। ध्वनि ऐसा होता है, ध्वनि व्यवहार में निर्भर होता है और ध्वनि का संतुलन, मीठी वाणी, जब आप किसी से अच्छे से बात करेंगे, आप मधुर बात करेंगे तो भी आप क्रोध में भी होंगे और मधुर वाणी करेंगे, मधुर बोलेंगे तो वह क्रोध भी आपके शांति में, आपके संतोष में, आपके व्यवहार में बहुत अच्छा परिवर्तन ला सकता है और घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो सकती है। ये भी कारण होता है। ऐसा भी एक उपाय है दोस्तों, ये जो मैं बताया आपको इससे हो सकता है। यदि कुछ भी 1-आध% भी यदि किसी को इसका प्रभाव पड़ता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैं भी आपके ही जैसा हूँ, जैसे आप वैसा मैं। अब दोस्तों नमस्ते।